इस औरत ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके गंदे नाले में फेंक दिया और इस केस को सुलझाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। राहुल यूपी के सांभल जिले में रहता था और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जूते का काम किया करता था। राहुल की शादी रूबी से हुई थी, दोनों साथ में रहा करते थे। रूबी के पास रहने वाले स्थानीय निवासी गौरव के साथ दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गया। जब भी मौका मिलता रूबी और गौरव चोरी चोरी चुपके चुपके मिलने लगा और इस बात का पता रूबी के पति राहुल को नहीं था। फिर किसी काम के सिलसिले में 17 और 18 नवंबर को राहुल को बाहर जाना था तो वो बाहर निकल गया। फिर रूबी ने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए, तो उसने फोन करके गौरव को अपने घर बुला लिया। उनका प्लान था कि पूरी रात मजे करेंगे। फिर किसी वजह से राहुल रात को 2 बजे अपने घर वापस लौटा। फिर उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो रूबी और गौरव को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हुआ। फिर रूबी किसी भारी चीज से राहुल के सर पे मारा, वहीं पे राहुल की मौत हो गई। अब राहुल की तो मौत हो चुकी थी। अब पूरी रात गौरव और रूबी ये सोचते रहे कि आखिर राहुल की लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसके बाद सुबह गौरव मार्केट जाता है, वहां से सरिया काटने वाला कटर मशीन खरीद के लाता है और रूबी भी मार्केट जाती है, वहां से काले प्लास्टिक बैग खरीद के लाती है। फिर दोनों रात भर घर में ही लाश के टुकड़े टुकड़े करते हैं। फिर उस लाश को प्लास्टिक बैग में भरते हैं। फिर शरीर के धड़ के टुकड़े नाले में और सर नदी में फेंक देते हैं। इसके बाद किसी को शक न हो तो वो भी 24 नवंबर को जाकर थाने में राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा देती है ताकि किसी को शक ना हो। फिर पुलिस अपने काम पे लग जाती है। करीब 25 दिन बाद पुलिस को नाले के पास प्लास्टिक बैग में एक धर, एक बांह और एक टी शर्ट मिलता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि हाथ पे राहुल नाम का टैटू गुदा हुआ था। फिर यहीं से पुलिस को शक यकीन में बदल जाता है कि ये सब का टुकड़ा राहुल का ही है। फिर लाश की पहचान के लिए रूबी को बुलाया जाता है, लेकिन रूबी पहचानने से इनकार कर देती है। रूबी सोचती कि मैं ही होशियार हूँ, लेकिन पुलिस वालों को शक हो जाता है क्योंकि रूबी का जवाब संतोषजनक नहीं था। फिर पुलिस रूबी का फोन चेक करती है तो फोन के गैलरी में वही टी शर्ट पहना हुआ एक व्यक्ति दिखाई देता है। वो और कोई नहीं बल्कि राहुल ही था। फिर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो रूबी टूट जाती है और पूरा गुनाह कबूल कर लेती है। इसके बाद पुलिस उससे घर पे जाके कटर, हथौड़ा, रोड सब कुछ बरामद कर लेती है, जितने भी हथियार यूज हुए थे।